Good morning. Praise the Lord. शुभ प्रभात, प्रभु की महिमा हो। The Lord is passionately interested in our sanctification. परमेश्वर हमारे जीवनों के विषय में एक शुद्धिकरण चाहता है। Sometime He will go a second mile to ensure that work He wanted to do in our life, He will accomplish it. कई बार प्रभु वो दूसरा मील चलने के लिए तैयार है ताकि वो शुद्धिकरण का काम हमारे जीवनों में हो पाए। Sometimes this thought comes to my heart like a father. मेरे मन में कई बार इस प्रकार से एक सोच आता है, जिस प्रकार से एक पिता, Like those among us who are fathers, suppose what we do for our children is only pampering by saying truth whenever required. उसी समय पर अगर हमने उनको वो सही चीजें जहां वो गलत है उसको अगर हमने नहीं बताया, Such fathers are not a good father. ऐसे पिता एक अच्छे पिता नहीं है। A good father will also be interested in refining the children's character. एक अच्छा पिता अपने बच्चों के बढ़ोतरी के लिए, उनके जीवन की रीति को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए हमेशा प्रयास करता है। So our heavenly Father is a really a good father. हमारा स्वर्गीय पिता भी इसी प्रकार से एक अच्छा पिता है। We normally use a verse in Proverbs in connection to children. हम बच्चों के विषय में नीति वचन के पुस्तक से हम एक वचन हमेशा बोला करते हैं। That is Proverbs 22:15, नीति वचन 22वां अध्याय उसके 15वां वचन, where it says that foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of discipline will remove it far from him. Proverbs 22:15. नीति वचन 22वां अध्याय का 15वां वचन, लड़के के मन में मूढ़ता बंधी रहती है, परंतु छड़ों की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। This applies to God also, really. ये परमेश्वर के लिए भी लागू होता है। Meaning, when God will also see in us, even though we are grown up, we can see certain foolishness, stupidity in some of our lives. हम शायद आयु में तो बड़े हो गए हैं, परंतु हमारे अंदर भी कई क्षेत्रों में मूर्खता भरी हुई है। Sometimes it is so stubborn, so deep rooted. कई बार वो जो मूर्खता है वो इतना अंदर है और इतना गहरा है, Deeply bound as part of our nature and character. हमारे स्वभाव में वो पूरा बैठ गया है, उतना भरा हुआ है। God in His love sometimes will have a rod of correction to drive it far from us. कई बार परमेश्वर अपने प्रेम में उस मूर्खता को भगाने के लिए उनको वो लाठी लेना पड़ता है। So we are blessed if we can understand the heart of God in such situations. हम आशीषित हैं अगर हम वो अच्छे परमेश्वर के हृदय को हम समझ पाते हैं तो। And when we occasionally receive that rod of correction from the Heavenly Father, हम जब कभी-कभी ये जो छड़ी परमेश्वर की तरफ से हमको मिलती है, we need not get discouraged. तो हमें निरुत्साहित नहीं होना है। We can see it as an expression of His love for us. वहां हमें परमेश्वर के वो प्रेम को समझना है उन चीजों में। He wants to drive out this corruption which is deep rooted in my life. वो चाहता है कि जो बुराई मेरे अंदर बैठी हुई है उसको वो बाहर निकालना चाहता है। Have we sometimes experienced the Lord sharply dealing with us? क्या आपने इस प्रकार से परमेश्वर आपके साथ इस रीति से कठोरता से आपसे कार्य करते हुए आपने देखा है क्या? Or we are only happy with His loving kindness and His tender care and His pampering? क्या हम केवल परमेश्वर का वो प्रेम और हमको तसल्ली देना, हमको सांत्वना देना, उसी में हम खुश हैं क्या? We see once Jesus corrected Peter. हम एक जगह देखते हैं यीशु ने पतरस को उसकी गलती को दिखाया। Jesus used some extremely
sharp words. परमेश्वर यीशु ने वहां बहुत ही कठोर शब्द वहां उसका यूज किया, which is rarely used with anyone else. वो और कहीं पर उन्होंने उपयोग करते हुए हम नहीं देखते हैं। We read that in Matthew 16, verses 22 and 23. मत्ती 16वां अध्याय 22 और 23 में हम उसके विषय में पढ़ते हैं। When Peter was not understanding God's ways, जब परमेश्वर के मार्गों को पतरस नहीं समझ पा रहा था, he was reacting like a from a human goodness point of view. वह एक स्वाभाविक रीति में या मनुष्य के रीति में वो सोच के उस प्रकार से वो चलने का प्रयास कर रहा था। Jesus turned back and told, "Get behind me, Satan." यीशु उसकी ओर मुड़कर बोला, हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा। No, I know Jesus knew Peter was one of the most important apostles from the 12. यीशु को मालूम था कि पतरस जो है वो प्रेरितों में सबसे बड़ा मुखिया था, But he had that freedom to use those sharp words. परंतु यीशु में वो स्वतंत्रता थी कि वह पतरस को इस प्रकार से कठोर वचन बोल पाए। Reserved exclusively for him. वो केवल पतरस के लिए ही रखा गया वो वचन था। At that point, Peter needed that to wake him up. उस समय पतरस को वैसी एक शब्द की जरूरत थी ताकि वो जग He जाए। needed to understand difference between man's ways and God's ways. उसको वहां समझने की जरूरत थी कि परमेश्वर की रीतियां और मनुष्य के रीतियां में बहुत बड़ा अंतर है। Jesus told, "You are a stumbling block to me. वो बोले कि मेरे लिए एक बाधा हो तुम। You are not setting your mind on God's interest but man's." तू परमेश्वर के उद्देश्यों पर नहीं खड़ा है, तू मनुष्य के उद्देश्यों के ऊपर खड़ा है। So sometimes even with the good intentions, we can be like in a human level. हम कई बार एक हमारे भलाई के रीति में एक मानसिक रीति में हम रह सकते हैं। So the Lord will have to use some really sharp words to turn us around. उस समय पर परमेश्वर यीशु को हमें कई बार ऐसे कठोर शब्द बुलाकर हमें मोड़ने का प्रयास करते हैं। But I think most people will get offended. मैं विश्वास करता हूं कि अनेक लोग ऐसे वाणी सुनने के बाद वो पीछे हट जाते हैं। Enough, I don't want to be your disciple anymore. बस हुआ, अब मैं तेरे शिष्य बनना नहीं चाहता हूं। But that Peter persisted. परंतु यहाँ पतरस आगे बढ़ा। We see that principle in the book of Hebrews chapter 12. हम इब्रानियों का 12वां अध्याय में इसके विषय में पढ़ते हैं। There's a good passage, verses 5 onwards, Hebrews chapter 12, verses 5 onwards. इब्रानियों का 12वां अध्याय 5वें वचन से हम आगे पढ़ेंगे। I am not reading through all these words. मैं पूरे वचनों को नहीं पढ़ना चाहता हूं। So in Hebrews 12, verse 5 read, "My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by him." हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़। So meaning, he's clearly saying the Lord, that means the Lord will sometime discipline us. इसका मतलब है कि कभी कभी प्रभु हमको इस रीति से ताड़ना देगा। Discipline means like it equivalent of using a cane on our children. ये उसी प्रकार से है जैसे हमारे बच्चों के ऊपर हम वो जो छड़ी का उपयोग में लाते हैं। It will really pain them. वो सही रीति से उनको दर्द पड़ता है। They'll cry like anything. उसके बाद वो बुरी रीति से रोते हैं। But is that necessary for them? लेकिन उस समय उनको जरूरत है। So when the Lord need to discipline us like that, जब परमेश्वर को इस प्रकार से हमारे जीवनों का सुधार करने के लिए छड़ी उपयोग में लाना जरूरी है, we should not take it lightly. तो उसको हमें छोटा नहीं समझना We should है, not despise it. उसको हमें तुच्छ नहीं जानना We है। should receive it as a privilege. वो हमें स्वीकारना है एक बहुत बड़ा तोहफे के समान। It is reserved for special people in whom God is interested.
परमेश्वर ने उन लोगों के लिए ये चीज रखा है जो इन मार्गों पर चलना चाहते हैं। Jesus had interest, special interest in Peter. That's why Jesus used those sharp words to Peter. यीशु को पतरस के विषय में बहुत बड़ा उद्देश्य था, इसीलिए इतने कठोर शब्द पतरस के साथ यीशु ने बोला। So we shouldn't regard lightly the discipline of the Lord whenever that happens to us. इसलिए जब परमेश्वर हमें इस प्रकार से ताड़ना देता है तो हमें उसको हल्का नहीं समझना है। And we also should not faint or give up in discouragement. और हमें इन समयों पर निरुत्साहित होकर वहां गिरकर पड़ना नहीं है। I can't take this pain. अब मैं आगे ये दर्द नहीं सहन कर I सकता, cannot accept this humiliation. ये मेरा जो निंदा हुई है मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, This is too much. ये बहुत ज्यादा हो गया है। I am also a human being. मैं भी एक मनुष्य हूं ना, I can't take it. I faint and discouraged. मैं निरुत्साहित होके मैं हार गया। That should not happen to us. ऐसा हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। Often when that sharp discipline happens, that is the time when some deep-rooted foolishness is driven out of our soul. कई बार इस प्रकार का जो तीव्र शब्दों के द्वारा ही हमारे अंदर बसा हुआ वो गहरा जो मूर्खता है वो हमारे अंदर से बाहर निकलता है। Verse 6, there is a very promising verse which says that those whom the Lord loves, he disciplines. छठवें वचन वही अध्याय 12वें अध्याय में ऐसे लिखा है, जिससे प्रेम करता हूं उसकी ताड़ना भी करता हूं। So even as we twist in that pain, even we think it's too much, it is almost unbearable. जब हम उस दर्द से जाते हैं, हम पलटी खाते हैं वो दर्द से, परंतु उसके पीछे परमेश्वर का प्रेम है। We should not forget it is a mark of God's love for me. हमें वहां ये भूलना नहीं है कि ये परमेश्वर का एक प्रेम का चिन्ह है। And it says he scourges every son whom he receives. और हरेक बच्चा पुत्र जो उसके अधीन आता है उसको इस प्रकार से वो ताड़ना देते हैं। Meaning this is my son, I possess him, I have a responsibility for him. ये मेरा लड़का है, इसके बारे में मुझे उत्तरदायित्व है, मैं इसको संभालूंगा। So it is when the Lord takes responsibility for us that he will scourge us. You say like use a whip, very painful whip. जब परमेश्वर हमसे इस प्रकार से प्रेम करता है तभी वो इतनी गहरी रीति से हमको छड़ी लेके हमको सुधार करता है हमारे जीवनों का। And whenever we undergo such situation in our life, we should remember that God is looking at me as his son. ये याद रखें कि जब ऐसे प्रकार के ताड़नाओं से हम गुजर के जाते हैं, हमें ये याद रखना है कि ये एक प्रेमी पिता के हाथों से हमें मिला है करके। He is receiving me, he is assuring me and taking responsibility concerning me. वह मुझे स्वीकार रहा है, मुझे ले रहा है और मेरे बारे में वो उत्तरदायित्व ले रहा है। And he is dealing with me, his own dearest son. और वह मेरे को उनका प्रिय पुत्र जानकर मेरे साथ वो संबंध बढ़ा रहा है। And every father will discipline a son whom he really loves. और हर एक पुत्र जिसको पिता चाहता है उसकी ताड़ना वो करता है। And that following verses also, if any father is not really disciplining his son, it may be it is not a son whom he really receives. अगर एक पिता अपने बच्चों का इस रीति से ताड़ना नहीं कर रहा है तो शायद वो बच्चा उस पिता का नहीं है। In verses 9 and 10, 9वें और 10वें वचन में we say that we had earthly fathers who disciplines us, हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना करते थे and we respected them. और हम उनकी आदर करते थे। And shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? तो क्या हम वो आत्मिक पिता के अधीन न रहे जिससे जीवित है। And an earthly father discipline his son in a human way, thinking that it is best for him, for them. शारीरिक पिता एक संसारिक रीति में उसकी ताड़ना करता है ताकि उसका भला हो।
but our Heavenly Father will discipline us for our good. हमारे आत्मा के पिता हमारी भलाई के लिए ही हमारी ताड़ना देता So है। we should never forget that our Heavenly Father will discipline us for our good. हमें ये याद रखना है कि हमारे भलाई के लिए ही परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। And the most beautiful thing is, verse end of verse 10, it says that so that we may share in His holiness. 10वें वचन के आखिरी में एकदम सुंदर रीति में लिखा है, ताकि हम भी उसकी पवित्रता के भाग। God's ways to allow us to partake in His holiness. परमेश्वर का एक रीति जिसके द्वारा हम वो दैविक स्वभाव हमारे जीवन में ला सकते हैं, Is by disciplining us, ये इस प्रकार के ताड़नाओं के द्वारा ही होता है, by allowing us to pass through that painful experience. हमें उस दुख भरे चीजों में से प्रभु हमें गुजर कर लेके जाते समय। So we should always remember, it is even though it is painful, it is for me. His intention is to share in His holiness. हमें ये हमेशा याद रखना है कि इस दुखों में से जाते समय में भी ये याद रखना है ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो पाए। And discipline at that time is not joyful for anyone. और उस समय वो ताड़ना कभी भी खुशी का चीज नहीं रहता, It is painful. वो हमेशा दर्दमय ही होता है। But in long term, it will yield fruit of righteousness. परंतु वो आने वाले दिनों के लिए वह एक फ्रूट ऑफ राइचियसनेस, नीतिमत्व का वो फल हमारे जीवन में उत्पन्न करेगा। So there's a strong encouragement that we should never be disappointed or disheartened or discouraged when we are severely disciplined by the Lord. इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माना है, निरुत्साही नहीं होना है जब प्रभु हमें इस प्रकार से ताड़ना देके आगे लेके जाता है। Strengthen the hands that are weak and the knees that are feeble. इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। This principle we can see in many places in the Bible. हम ये जो प्रिंसिपल है ये हम देखते हैं कई जगहों पर ये बार-बार दोहराया गया है। There are many examples in the Bible when the Lord dealt with very severely with special His favorites. परमेश्वर के जो विशेष चुने हुए लोग हैं उनके साथ परमेश्वर कई बार कठोरता से उनके साथ संबंध में आए हैं। His chosen people about whom God had a purpose. उनके चुने हुए लोग जिनके विषय में परमेश्वर को एक उद्देश्य है। God had to deal with them so strictly so that they will not drift away from the path. परमेश्वर को उन लोगों के विषय में ऐसा करना जरूरी था ताकि वो गलत रास्ते में भटक न जाए। One verse which very often encourage me is from Deuteronomy chapter 8. एक वचन जो मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है वो व्यवस्था विवरण। That initial passage is a very beautiful passage, Deuteronomy chapter verses 1 to 5. Chapter 8 verses 1 to 5. 8वां अध्याय उसका 1 से It speaks about God's dealing with His people Israel. वहाँ इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर का जो रिश्ता है उसको दिखाता है। God performed some exceptional miracles on their behalf. परमेश्वर ने उनके लिए कई अद्भुत चमत्कार किए। Leading them through the desert, it was such an amazing miracle. उनको वो जंगल के मार्ग से लेके जाना ही बहुत बड़ा एक चमत्कार था। Supernaturally providing food from heaven. उनको अद्भुत रीति से प्रतिदिन उनको आहार दिया उस जंगल के रास्ते में। Their feet were not swollen even though they walked so many years. इतने साल वो वहाँ उस मरुभूमि से चलने के पश्चात भी उनके पांव खराब नहीं हुए। They experienced so many miracles. उन्होंने कई ऐसे चमत्कार उनके जीवन में देखा in their lives. उनके जीवनों में। So in verse 1 it is all summarized. पहले वचन में व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय के पहले वचन में वो पूरा एक सारांश दिया हुआ है। In 8:5 Deuteronomy 8:5 it's written that you are to know in your heart that the Lord your God was disciplining you just as a man disciplines his son.
8:5. 8:5 में इस प्रकार से लिखा है, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। So when I read and meditated this very often, this brought such a comfort and security in my life. जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी सांत्वना आई कि मेरा परमेश्वर मेरे विषय में इतना प्रेमी है। So it means that Lord is taking overall charge of my life. इसका मतलब है कि मेरे जीवन का संपूर्ण जीवन के विषय में उन्होंने उत्तरदायित्व लिया है। He's taking the entire responsibility for every aspect of my life as a father. मेरे जीवन के हरेक क्षेत्रों के विषय में एक पिता के समान वो ही जवाबदारी लेके करेंगे। Just like Israel, he is willing to do anything to provide for us miracles, whatever necessary, so-called good things which we like. इजरायलियों को जिस प्रकार से उनके सारे जरूरतों को परमेश्वर ने दिया, वैसे ही परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को देने के लिए तैयार है। Like answers to prayer, जैसे healing, प्रार्थनाओं का उत्तर, all those part of it. आरोग्य, हर एक चीज। But it also involves discipline when necessary. उसी समय पर ऐसी ताड़ना भी उसके साथ जुड़ी हुई है जब जब जरूरी है। So for my character development, just blessing and answering, quick answers to prayer, quick healing, that is not enough. इसलिए मेरा स्वभाव में बदलावट आने के लिए तुरंत प्रार्थना का उत्तर मैं जो मांगा मिल गया उसमें नहीं होता है। Sometimes some sharp dealings are also necessary to drive out foolishness in my life. कई बार इस प्रकार का एक कठोर शब्द भी आना जरूरी है ताकि मेरे अंदर से वो मूर्खता निकल जाए। And the Lord as a father will not shy away from doing that. और परमेश्वर हमारा पिता होने के नाई वो यह करने से पीछे नहीं हटेगा। If you will not feel offended and give up. वो हमको छोड़कर वो चला नहीं जाएगा, वो करेगा वो कार्य। The Lord will sometime deal with directly. परमेश्वर कई बार हमसे सीधा इस रीति से बर्ताव कर सकते हैं। And sometimes He'll allow situations in our life. कई बार हमारी परिस्थितियों को इस रीति से वो नियंत्रण कर सकता है। And sometimes He'll appoint people around us. और कई बार वो लोगों को नियुक्त करेगा ये कार्य हमारे जीवन में करने के लिए। As God's representatives. ऐसे कि जैसे परमेश्वर ने चुनकर उनको हमारे जीवनों में भेजा हुआ है। I remember once one of the brother Zach's messages he was saying. मेरे को याद आ रहा है भाई जैक के एक संदेश में वो इस प्रकार से बोल रहे थे। If President of India wants to send a letter to us, a letter of appreciation or whatever it is. हमारे प्रेसिडेंट हमको एक पत्र भेजना चाहते हैं हमारी प्रशंसा करते हुए। When the postman delivers that letter to our hand, our name is written. और वो पोस्टमैन आता है और वो हम खत हमारे हाथ में देता है। And we know it is from the President of India. हमको मालूम है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आया हुआ पत्र We will है। not say no, I will accept only in person from the person, I will not accept from, we will never say that. हम वहाँ नहीं बोलेंगे जब तक मंत्री आके मुझे देते नहीं है, प्रेसिडेंट आके देते नहीं है मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं, वो हम तुरंत स्वीकारेंगे। In the same way, God can sometimes send His appointed representatives. इसी प्रकार से परमेश्वर भी अपने चुने हुए लोगों के द्वारा भी वो संदेश या वो चीज हमारे तक पहुंचा सकते हैं। Sometimes maybe our family members who help us in our sanctification. ऐसे भी हो सकता है हमारे परिवार के लोग ही हो जो हमारे इस शुद्धिकरण में हमें मदद कर सकते हैं। Sometimes our office colleagues who are not at all believers, maybe even wicked people, God appointed them with a purpose. ऐसा भी हो सकता है हमारे काम के जगह पर शायद वो बुरे हो, उनके द्वारा भी परमेश्वर ऐसा कार्य हमारे अंदर कर सकता है For our sanctification. हमारे शुद्धिकरण के लिए। So we cannot say I will receive correction only from God. हम इसलिए इस प्रकार से नहीं बोल सकते कि जो ताड़ना मिलना है वो केवल मैं परमेश्वर से सीधा ही लूंगा करके। So when we value correction, when we recognize for my benefit, we will receive it from anybody. जब हम इस प्रकार से हमारी गलती का सुधार
लेने के लिए हम तैयार रहेंगे तो हम किसी से भी इस प्रकार का चीज लेने के लिए तैयार So रहेंगे। I have seen this principle in my own life यह सिद्धांत मैंने मेरे जीवन में खुद देखा है, because personally I have received so much help from others. I am so much really grateful to मैं many people who contributed in my development. मैं अत्यंत धन्यवादी हूँ वो सारे भाइयों के लिए जिन्होंने मेरे जीवन को बनाने में, मेरे जीवन में सुधार लाने के लिए मुझे कई रीति से मदद किए हैं। And I have also seen people who are unwilling to accept correction, they don't spiritually develop. और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इस प्रकार का सुधार लेने के लिए तैयार नहीं है और उस कारणवश वो आत्मिक रीति से वो उन्नति नहीं पा पा रहे हैं। They will continue to remain as a child, as an infant for years and years and years. वो सालों साल उसी स्तर पर, एक बालक के स्तर पर ही रह जाते हैं, आत्मिक रीति से उन्नति नहीं कर पाते हैं। But when we see God's hand, when He has surrounded some people around us, and God using them for my sanctification, we will receive them, we receive it graciously. जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने लोगों को नियुक्त करके मेरे जीवन में सुधार लाने के लिए उनके द्वारा चीजों को कर रहे हैं, तो वो हम धन्यवादी हृदय से हम स्वीकारेंगे। We read a verse, in a very well-known verse in Psalm 141, verse 5. भजन संहिता 145 में हम एक वचन 141, verse 5. 141 में हम एक It says that, let the righteous man smite me in kindness and reprove me. It is like oil on the head. Do not my head refuse it. 141, 5. 141 का 5वां वचन, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरे, मेरा सिर उस से इनकार न करेगा। So it is like suddenly I'm getting a slap here, ये ऐसा है जैसे कि अचानक से मेरे मुंह पर एक चाटा पड़ा है, unexpectedly, मेरे को उसकी तैयारी नहीं थी, from a righteous man. एक दैविक जन के तरफ से। So I should receive it as an anointing oil upon me. एक अभिषेक के रीति में मुझे वो स्वीकारना है, I should not despise it. उसको मुझे तुच्छ नहीं जानना है। You know, in the Old Testament, we know the story of David. हमें पुराने नियम में दावीद के विषय में मालूम है, When David fell down in such a depth, जब दावीद वो अपनी उच्च स्थान से जब वो नीचे गिर गया, he so wickedly devised murder after adultery. उसने चतुराई से उसने व्यभिचार करने के बाद उसने हत्या की। You can see when you read that, that surprising way, to the extent he went to plan and scheme things. उसने कितने चतुराई से एक एक चीज करके उन चीजों को करने का प्रयास किया है। And God appointed Nathan to wake him up. परमेश्वर ने वहां नाथान नबी का प्रयोग किया ताकि उसको जगाए दावीद को। So Nathan, David initially told a story. तो नाथान नबी वहां आकर एक कहानी उनके सामने रखते हैं। David thought it is somebody else. So who is that man? He was very eager to punish that person. दावीद को लगा कि ये और किसी के बारे में कहानी बोल रहे हैं, तो बोले कि वो व्यक्ति कौन है जिसके बारे में आप ये कहानी बोल रहे हो। So that moment Nathan, you are that man. तो नाथान नबी ने बोला ये व्यक्ति तू ही है। So sometime pointedly to us, somebody will say, you are that man. कई बार ऐसे कोई आके हमको उंगली दिखा के बोल सकते हैं तू ही है वो व्यक्ति। And David did not kill Nathan. He humbled and he accepted. That is why he was restored. वहां हम देखते हैं दावीद ने उसको स्वीकारा, उसी कारण वो पुनर्स्थापित हुआ। And the result of that is Psalm 51. उसी कारण ही हमें भजन संहिता 51 मिला।
I remember two incidents. I just want to share incident which really helped me. दो ऐसी अवस्थाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो मेरे जीवन में मुझे मदद मिला। One thing happened in my own home. एक चीज मेरे घर में ही हुई। There was a period in my everyone in the church knew me as a very meek person. मेरे कलीसिया में सभी लोग सोचते थे कि ये बहुत ही दीन व्यक्ति। I was known as an angry man. मेरे घर में सब लोग को मालूम था कि ये बहुत ही गुस्सा हमारे पिताजी हैं। And in the church, normally would believe if that is told in the church. Because outside, I am known as a very. लेकिन कलीसिया में कोई भी ऐसे विश्वास नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति इस प्रकार से गुस्सा करता है करके। बाहर मैं बहुत ही अच्छा रीति से स्वभाव रखता था। So that was a time the Lord was speaking with me, and I am beginning to understand the seriousness of anger, which can lead me to hell. उस समय पर मैं ये सत्य को समझने का प्रयास कर रहा था कि अगर मैं ऐसे गुस्से का जीवन जीऊंगा तो मैं नरक में जाके अंत पाऊंगा। ये मैं सीख रहा था। But we know some sinful natures are so deep rooted, doesn't go overnight. कुछ ऐसे पाप रहते हैं वो इतने जड़ में नीचे होते हैं, फंसे हुए रहते हैं कि उसमें से बाहर आना बहुत कठिन है। When you say anger, go away, it will not go. गुस्सा तू निकल जा करके बोलते हैं तो तुरंत नहीं निकलता है। Because we enjoyed that many years. क्योंकि सालों साल तक गुस्सा होने में हमने खुशी मनाया था, आनंद मनाया था। So one day my son told me, when we were four of us, my wife, two children, we were sitting. एक बार मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, लड़का लड़की, सब लोग हम ऐसे मेज के चारों ओर बैठे थे। I don't remember what happened, but this I remember. My son told, Dad, why are you so hostile at home? मेरा लड़का वहां उठकर मेरे से बोला, पिताजी आप घर में इतना सब हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? So in a moment, I was speechless. उस समय मैं पूरी रीति से निशब्द हो गया। So my son, I am supposed to teach him, but my son is telling me, Dad, why are you so angry? मुझे मेरे लड़के को समझाना चाहिए, उसके जगह पर मेरा लड़का मुझको बोल रहा है कि पिताजी आप इतने गुस्से क्यों हो रहे हो? But Holy Spirit quickly reminded me about, convicted me about my own need. पवित्र आत्मा ने मेरी जरूरत को वहां वापस मुझे याद दिलाया। So I accepted that. मैंने उसको स्वीकारा। And in front of everyone, I thanked him, son, thank you for telling me that to my face. और मैंने मेरे सब के सामने मेरे बच्चे को मैंने धन्यवाद दिया। धन्यवाद मेरे बेटे कि तूने मुझे इस रीति से मुझसे बोला। But in private, I really cried before God. और मैं एकांत में जाकर मैं वहां फूट फूट के रोया। Lord, I am a believer for so many years. मैं इतने सालों से एक परमेश्वर पर विश्वासी हूँ। When will I be free from this sin of anger? मैं इस क्रोध के पाप से कब छुटकारा पाऊंगा? I really cried before God. मैं वहां परमेश्वर के सामने रोया। And I remember that was a turning point in my life. और मैं ये याद करता हूँ वो मेरे जीवन का एक बदलाहट का एक शुरुआत था। When I came to my 0 point, I was helpless and the Lord started working in me. जब मेरे जीवन में वो शून्य स्थान तक जब मैं पहुंच गया और मैं परमेश्वर को पुकारने लगा तो मेरा उन्नति वहां से शुरू होने लगा। And I'm grateful to my son and I'm grateful to the Lord for using him. और मैं मेरे लड़के के लिए मैं अधिक धन्यवादी हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लड़के का उपयोग किया मेरे सुधार के लिए। Today, if you ask him, probably he will not say, my dad is an angry person. आज अगर मेरे लड़के से किसी ने पूछा कि पिताजी आपके अभी भी क्रोध हैं तो शायद वो या ना बोले। So why I said this, you may have, some of you may experience similar things, our opportunity, God using our close loved ones to help us to help in our sanctification. हमारे बीच में भी आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि किस प्रकार से परमेश्वर
हमारे ही पहचान के लोगों के द्वारा हमारे शुद्धिकरण के लिए उनका उपयोग करके हमें बदलने का प्रयास कर रहे हैं, receive it graciously. उसको खुशी के साथ स्वीकारें, Accept them as lords and prophets to help us. उनको इस प्रकार से नबी है करके स्थान देके उनकी चीजों को स्वीकारें, Don't be upset with them. उनके बारे में आप अपसेट ना हो जाएं, They are speaking the truth. वो सच्चाई बोल रहे हैं आपसे, They deserve a thanks. They showed what you really are. उन्होंने आपकी सही अवस्था दिखाई, इसलिए उनको धन्यवाद दीजिए। I remember another person who helped it really drastically change me. और एक और व्यक्ति जिसने मेरे जीवन को बदला, Many years before, I had a bad habit of always coming late for meetings. और मेरी एक आदत थी कि हमेशा मैं मीटिंग्स को हमेशा लेट आता था। Every Sunday meeting starts at 10. I will come at 10:15 or most likely 10:30. मैं मीटिंग 10 बजे शुरू होता था, मैं हर बार 10 साढ़े 10 या 10:20 को आता था। And always I'll have some excuse. Bombay trains are often late. I'm coming from far. और हमेशा मेरे पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज रहता था कि बम्बई में ट्रेन बहुत भीड़ रहता है, उसमें तकलीफ रहता है, इसलिए पहुंचना नामुमकिन है, मुश्किल है। But I never had a habit of going to office late. But I used to come to church late. परंतु मैं ऑफिस में कभी भी लेट नहीं जाता था, लेकिन कलीसिया आने वक्त मैं हमेशा लेट आता था। So after Sunday meeting, it was in a house. I was having a very good time of fellowship with that brother in और the house. एक घर में हमारा कलीसिया होता था उस समय, और वहाँ मीटिंग होने के बाद मैं उस भाई के साथ संगति कर रहा So था। 2-3 hours spent very good time with him. 2-3 घंटा मैं उनके साथ बहुत अच्छी रीति से आत्मिक चीजों के बारे में मैं बात कर रहा Then था। he told me, saying, "Brother Abu, you are such a good, sweet brother. उन्होंने बोला, भाई अबू आप इतने ही अच्छे मधुर भाई हैं, Why don't you work on this bad habit of coming to meetings late?" क्यों आप ये जो एक बुरी चीज है समय पे ना आना, उसके ऊपर आप क्यों नहीं काम करते हो? So that brother had the courage to tell that to my face. I never heard it from anyone else till वो then. भाई को वो बल था कि वो आकर मेरे मुंह पर ये चीज समक्ष मुझे बोले, In a moment, it was shock to me because first time somebody is telling me like this. क्योंकि पहली बार किसी ने मेरे को इस प्रकार से मेरे मुंह पे बोला था, तो पहले तो मुझे एक झटका लगा। But then I said, brother, we are such a wonderful time of fellowship. परंतु एक भाई के नाई उनके साथ मेरा जो संगति है वो बहुत मधुर होते गया। But the best thing happened, you told this to my face. सबसे अच्छी चीज ये हुई कि आपने मुझे मेरे मुंह पर मेरी गलती मुझे दिखाया। I am really grateful to you. इसके लिए मैं अधिक धन्यवादी हूँ। With every earnestness, today onwards, I will work in that area. मैं पूरी ताकत से आज से इसमें सुधार लाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। And that really literally changed my habit of going late for meetings. और उसने मेरे जीवन में पूरी रीति से इस विषय में लेट आने के विषय में पूरा बदलाहट लेके आया। And whenever I meet him, I always, brother, I can't forget that help you did many, many years before. I'm so grateful to you. मैं जब भी उस भाई से मिलता हूं तो मैं एकदम धन्यवादी हृदय से बोलता हूं, भाई आपने उस दिन जो मेरा सुधार किया था वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। That timely little word of correction really changed that bad habit from me. वो समय पे दिया हुआ वो सही करेक्शन ने मेरे जीवन में पूरा बदलाहट लेके आया। So whenever I meet him, that is the thing I remember about him, and I always grateful to him. I remind him for that help I received from him. और जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो ये जो घटना घटी थी वो मेरे मन में याद आता है और मैं उनको उसके लिए धन्यवाद देता हूं। So let us really graciously receive help which God sends through His agents for our sanctification. इसलिए हम उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देंगे जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया हमारे जीवनों में सुधार लाने के लिए। We read a verse in Proverbs 4:15. No, हम sorry, Ephesians chapter 4:15. एफिसियों की पत्री Is, चौथा अध्याय is that expression written there? Speak truth in love. प्रेम में सच्चाई। So in the church,
we owe to each other. Speak truth in love. सच्चाई को प्रेम के साथ बोलना। We can help each other. इस प्रकार से हम एक दूसरों को मदद कर सकते हैं। If someone who really loves me, I know I receive maximum help from my wife. अगर कोई मुझसे प्रेम करता है, जैसे कि मेरी पत्नी, उनसे मुझे सबसे अधिक मदद मिला है। Or she will sometimes tell, looks like you, sometimes today you are speaking from your mind, not from your heart. Something like she will say, and I receive it as a help. और कई बार मेरी पत्नी मुझसे बोलती है कि आज आप जो बोल रहे थे पूरा बुद्धि से बोल रहे थे, दिल से नहीं बोल रहे थे, और ऐसी चीजें मेरे जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। So when speakers people speak, we allow them to speak truth concerning us out of their love. It is a great help to us. और जब वो इस प्रकार से सच्चाई बोलते हैं तो उनको बोलने की हमें अनुमति देना चाहिए, ताकि वो हमारे सुधार के लिए काम में आए। Instead of getting offended, asking the who are you to correct me. वहां नाराज होके तू क्यों मुझको सही करने को आई है करके बोलने की जगह पे वो स्वीकारना कितना भला है। It's we let people feel that we welcome correction. लोगों को लगने दो कि हम इस प्रकार का सुधार चाहते हैं और हम स्वीकारेंगे। If possible, ask some brother, especially elders or someone mature, brother, anything you want to, any feedback you want to give about me. ये अच्छा है कि अगुए लोग या बड़े लोगों के साथ जाके बातचीत करना और पूछना कि कुछ मेरे विषय में आप कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कृपा करके दे करे। There may be things in my life I don't see, probably you are seeing. Please feel free to give that feedback. मेरे को मेरे जीवन के विषय में सब कुछ ठीक ही लगता है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, शायद वो भाई देखकर मेरी सुधार करने के लिए मुझे मदद कर सकते हैं। Give them that freedom to speak a truth in love for us. उनको वो स्वतंत्रता दीजिए ताकि वो सच्चाई को पूरी स्पष्ट रीति से हमारे साथ बांट सके। I remember one young brother who came to our church once told, एक जवान भाई जो हमारी कलीसिया में एक बार आए थे, he told, a church, a young brother, he was so amazed to the wisdom that he had. वो एक जवान भाई था, उनका जो बुद्धि देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। A church where there is no correction ए, happening, it is not a church at all. एक कलीसिया जहां पर सुधार नहीं होता, वो कलीसिया ही नहीं है। Normally we like love and compassion, pampering, care, everything we like. हम कई बार प्रेम, सांत्वना, ऐसे भलाई की चीजों को ही हम चाहते हैं, But along with that, we also need action. परंतु उसके साथों साथ सुधार भी हमें मिलना जरूरी है। Speaking truth in love. प्रेम के साथ वो सच्चाई हमें देना ये जरूरी है। May God help. परमेश्वर हमें, हमारे अच्छे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने सारे चीजों में हमारे भलाई के लिए ही आज तक का जो वचन भेजा उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके वचन को मूल्यवान, और आपने जो लोगों को हमारे जीवनों में रखा है ताकि हमारा सुधार आए, प्रभु उन सबों को आपके तरफ से नियुक्त किए गए लोग करके समझकर, वो प्रभु आपकी दयामंद हाथों से वो आ रहा है करके देखने के लिए हमें, हमारी बुद्धि को खोलिए प्रभु, ताकि हम इन चीजों को सही रीति से समझकर हमारे जीवन में लागू करें। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen.